हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ स्टैट्स ऑफ मैटर। दोस्तों, स्टैट्स ऑफ मैटर के लास्ट लेक्चर में हमने गैस लॉज के बारे में बात की थी और वहाँ पे हमने दोस्तों बॉयल्स रूल पढ़ा है। बॉयल्स रूल के साथ हमने थोड़ी बात की थी अबाउट दी चार्ल्स रूल। अगर हम बात करें बॉयल्स रूल की तो हमारे पास क्लियर कंडीशन थी कौन सी पैरामीटर कांस्टेंट रहना चाहिए और कौन से दो पैरामीटर को हम चेंजेबल लेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास गैस, हमारे पास कोई ऐसा गैस है जिसका मास फिक्स्ड है और उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोस्तों प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज। दैट इज द रूल। उससे रिलेटेड दोस्तों हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। दैट फॉर्मूला इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2. If we relate this formula to the density, in term of density our formula is d1 upon p1 is equal to d2 upon p2, or we can say p1 upon d1 is equal to p2 upon d2. That was the formula. Then we have talked about चार्ल्स रूल ऑल्सो। चार्ल्स रूल में दोस्तों हमने कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखा था? प्रेशर वॉज कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम इन द टेम्परेचर। और वहाँ पे दोस्तों हमने देखा था द वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर अ फिक्स्ड मास गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वी हैव टॉकन अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल्सो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी बात हुई थी। ओके, और बाय कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, फिक्स्ड मास गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, then volume of the gas will also increase. Pressure cooker is the best example for that. प्रेशर कुकर दोस्तों उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तब दोस्तों हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। दैट फॉर्मूला इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और डेंसिटी के साथ हमने आपको एक रास्ता दिया था दैट D1 इंटू T1 इज इक्वल टू D2 इंटू T2, जो खुद से डिराइव करना था। मेजॉरिटी केस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट चार्ल्स रूल इज़ नथिंग बट, चार्ल्स रूल में एक चीज़ थी दैट वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट उसको प्रैक्टिकली कैसे दोस्तों प्रूव किया और किसने प्रूव किया? यहाँ पे पूरा क्रेडिट किसको मिल रहा है? चार्ल्स को। बट वहाँ पे दोस्तों चार्ल्स अकेला नहीं था, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक वर्क टुगेदर, जो स्टार्टिंग हुई थी। बाद में एक्सपेरिमेंट हुए दैट इंडिविजुअल बलून, हॉट बलून एक्सपेरिमेंट किए थे, चार्ल्स ने भी किए थे और गैल्यूसेक ने भी किए थे। बट एट दी एंड क्रेडिट किसको मिलता है? जो लास्ट तक सर्वाइव करता है, दैट वाज चार्ल्स। सो यहाँ पे दोनों की एफर्ट थी बट हम यहाँ पे चार्ल्स को ही पूरा क्रेडिट दे रहे। अभी चार्ल्स ने क्या किया था, इतना तो कन्फर्म था दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर, वहाँ पे कोई डाउट नहीं था। बट कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट वाज द कन्फ्यूजन। वो कन्फ्यूजन को थ्योरेटिकली एग्जैक्ट दोस्तों अगर ठीक से समझना है तो आप एक बात समझ लो। सपोज कोई भी गैस है, किसी भी गैस को मैं क्या कर रहा हूँ एट जीरो टेम्परेचर उसका कोई वॉल्यूम मैं सपोज कर रहा हूँ। सपोज एट जीरो सेंटीग्रेड किसी गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज V0 और एट नॉट टेम्परेचर वॉल्यूम इज V0 और V0। अभी वहाँ पे दोस्तों मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। जो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था तब उसका वॉल्यूम जो होगा दैट वॉल्यूम इज V0। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? आई रिपीट, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? सपोज हम इंक्रीज करते हुए 0 से टेम्परेचर T सेंटीग्रेड तक ले आते हैं तो वॉल्यूम कितना बड़ा होगा? वॉल्यूम में दोस्तों बढ़ोतरी कुछ इस तरह से होगी, जो वॉल्यूम था वॉल्यूम 8, आई रिपीट वॉल्यूम 8 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको क्या चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई वॉल्यूम था दैट इज़ V0। अभी हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए T सेंटीग्रेड तक गए तब VT क्या होगा? आई मीन टू से टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? दोस्तों जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो कुछ इस तरह से होगा, जो हमारा वॉल्यूम था वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो वॉल्यूम के T इंटू 273.15 गुना बढ़ेगा। जस्ट सिंपल, सपोज वॉल्यूम इज V0 तो नया वॉल्यूम कितना होगा? जो पुराना वॉल्यूम था वो तो है, प्लस बढ़ोतरी कितनी हुई, इंक्रीज कितना हुआ?
पुराने वॉल्यूम के T इंटू 273.15 जितना, इतना बड़ा होगा। ये इंक्रीज वॉल्यूम है। ठीक से समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। सपोज ये कंटेनर के अंदर हम ये सब एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो एक कंटेनर फ्लेक्सिबल है, उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, ऐसा कोई मटेरियल है। अभी इसके अंदर ये जो वॉल्यूम है दैट सपोज दैट वॉल्यूम इज़ V0 और अभी जो सेंटीग्रेड है दैट इज़ 0 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज़ 0 एट 0 सेंटीग्रेड, दिस वॉल्यूम इज़ V0। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कोई बढ़ोतरी कर रहा हूँ, इंक्रीज़ करते हुए मैं टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, T जितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ। T इज इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड। आपको ना यहाँ पे मैंने गलती की थी, 0 to T तक लाना है, वो नहीं है, बट T जितना इंक्रीज़ करना है, T में भी T इज इक्वल टू 1, सो हम ये कह रहे हैं 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ किया, T इज इक्वल टू 2, देन वी कैन से 2 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ किया, T इज इक्वल टू 10, देन वी कैन से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ किया। सो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो 0 सेंटीग्रेड था उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना, T जितना। तो ये नया वॉल्यूम कितना होगा, सपोज ये नया वॉल्यूम है जिसको हम बोल रहे हैं VT, वो VT कितना होगा, पुराना वॉल्यूम तो है ही, प्लस ये जो इंक्रीज़ हुआ दैट इंक्रीज वॉल्यूम, वो कितना होगा, 8 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो वॉल्यूम था, 8 0 सेंटीग्रेड जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम इनटू T अपॉन 273.15 इतना इंक्रीज होगा। सो ये पुराना वॉल्यूम, ये इंक्रीज वॉल्यूम, दैट इज टोटल वॉल्यूम। पुराना इतना था, इतना इंक्रीज हुआ, और ये दोनों को अगर हम ऐड करें तब हमको क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम, नया वॉल्यूम मिलेगा। T इज इक्वल टू, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं देन वी कैन राइट 1 अपॉन 273.15 इंटू V0। सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं देन वी कैन राइट 100 इंटू 273.15 इंटू V0, दैट सिंपल। चलो अभी दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे रिलेशन डिराइव करने की ट्राई करते हैं। सपोज ये नया वॉल्यूम VT इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम प्लस बढ़ा हुआ वॉल्यूम, इतनी बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, V0 इज कॉमन ओवर हियर, सो वी कैन राइट VT इज इक्वल टू V0 इंटू, यहाँ पे क्या बचा, V0 इंटू 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, T अपॉन 273.15, ओके। VT इज इक्वल टू, अभी दोस्तों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर और यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन देखें देन वी कैन राइट 273.15 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273, सो वी कैन राइट VT इज इक्वल टू V0 इंटू 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15। अभी दोस्तों जस्ट सपोज 273.15 दैट इज स्टार्टिंग टेम्परेचर, शुरुआत में वो टेम्परेचर का जो वॉल्यूम था। सो VT क्या होगा, जैसे सॉरी TT क्या होगा, हम ये सपोज करें 273.15 इज स्टार्टिंग टेम्परेचर, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, T0 और T0, क्योंकि यहाँ पे तो हमने यही लिखा था ना, V0 इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट इज T0। अभी नया टेम्परेचर, क्योंकि जो पुराना टेम्परेचर था उसमें हमने क्या किया है, T जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, सो व्हाट अबाउट TT, ये जो पुराना टेम्परेचर था प्लस जितना इंक्रीज किया दैट इज TT। सो वी कैन राइट T0 in place of 273.15, TT in place of 273.15 plus T, so we can write VT is equal to V0 into 273.15 plus T is equal to TT divided by 273.15, that is T0। अगर T0 की डायरेक्शन चेंज करें देन वी कैन राइट VT, उसको यहाँ पे रहने दें, TT की डायरेक्शन चेंज करें, VT डिवाइडेड बाय TT इज इक्वल टू V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू K, सो वी कैन राइट V अपॉन T इज इक्वल टू K। If V upon T is equal to K, then we can write V is equal to K into T। If V is equal to K into T, जब दोस्तों ये कांस्टेंट K को अगर हम दूर करें तो क्या लिख सकते हैं, we can write V proportional to T, that was the Charles rule। So हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, for a fixed mass gas at constant pressure
वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसी रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने कल V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 फॉर्मूला डिराइव किया था। सो उसको दोस्तों जरा याद ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे MCQ हम आगे करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने वो सीक्वेंस चूज़ किया जो NCERT में दे रखा है, बट एक्चुअल में हमको दिमाग में ये चीज़ रखना पड़ेगा फ्रॉम दिस सेंटेंस, ऐसा नहीं है हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब वही एक ही कंडीशन हमारे पास नहीं है, सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो देयर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज, देन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। इफ वी कूल दैट सिस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज ऑल्सो। सो हमको ये पता होना चाहिए फॉर अ फिक्स्ड मास गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज। यहाँ पे दोस्तों हमने जो बात की वो बात क्या हुई थी, इंक्रीज की। सपोज एट T0 टेम्परेचर जो वॉल्यूम था V0 था, अभी T सेंटीग्रेड तक उसमें हमने प्लस किया तो नया वॉल्यूम क्या मिला, पुराना वॉल्यूम जो था प्लस पुराना वॉल्यूम इंटू T/273.15 जितना बढ़ा। अगर यहाँ पे दोस्तों हम ये कहते हैं T इतना टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की, 0 सेंटीग्रेड था और T जितना इंक्रीज किया। अगर दोस्तों हम उल्टी बात करें, हमने T सेंटीग्रेड जितना कम किया, अगर कूल करते हैं दोस्तों तो वॉल्यूम कम होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू V0 जो पुराना वॉल्यूम था, अगर टेम्परेचर डाउन किया तो वॉल्यूम डाउन होगा, सो माइनस T/273.15। VT इज इक्वल टू V0 माइनस T/273.15। अगर दोस्तों यहाँ से आप पूरा डेरिवेशन करोगे तो अभी अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला यही मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू T, दैट वाज चार्ल्स रूल। अभी दोस्तों चार्ल्स रूल का ये सेंटेंस है, जरा उसके बाद सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। फॉर अ फिक्स्ड मास गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एंड डिक्रीज, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, व्हेन कूलिंग, कूलिंग मीन्स डिक्रीज द टेम्परेचर। दे फाउंड, दे फाइंड्स व्हाट, Charles and the Gay-Lussac, that's why they found that for each degree rise, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 1/273। अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1/273.15 इंटू V0 इतना वॉल्यूम बढ़ेगा, 273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V0 ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था उतना इंटू 1/273.15 जितना बढ़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने की। अगर T जितना राइज किया तो T/273.15 इंटू V0 जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। नाउ आफ्टर चार्ल्स रूल, भाई यहाँ पे दोस्तों कल हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, चलो उसकी भी फिर से बात कर लेते हैं, V वर्सेस T। और ग्राफ दोस्तों हमको कैसा मिल रहा था, याद करो, ग्राफ कुछ इस तरह से था। सपोज ये तीनों ग्राफ एक ही गैस के लिए है, बट जो कांस्टेंट प्रेशर है P1, P2, P3 वो अलग है। सो जितना प्रेशर दोस्तों कम होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो कल कांस्टेंट प्रेशर जितना कम, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं P1 कांस्टेंट प्रेशर P1 इज लेस देन कांस्टेंट प्रेशर P2, और P2 किससे लेस है, P3 से, दैट्स वाई ये ग्राफ मिलेगा। इसको हम आइसोबार बोल सकते हैं। वाई आइसोबार, बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दैट्स वाई ये आइसोबार है। अभी दोस्तों गो फॉर द गैय-ल्यूसैक लॉ और गैय-ल्यूसैक रूल, जहाँ पे हमने पहले बात करी थी किसकी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अभी दोस्तों बात करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर एंड वॉल्यूम में दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट था। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वराइज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। हम सिंपली दोस्तों ये कहने जा रहे हैं, अगर उसका मास फिक्स्ड है, अगर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, देन
प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे रूल लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट फॉर अ फिक्स्ड मास गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर P प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू K इंटू T। अगर NCERT सीक्वेंस लिखे K3 दोस्तों यहाँ पे मैटर नहीं करता, हमको जरा रूल में अंडरस्टैंडिंग रहे इसलिए K3 लिखा है। अदरवाइज यू कैन राइट K ऑल्सो, P इज इक्वल टू K इंटू T। इसको अगर लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं P अपॉन T इज इक्वल टू K। सपोज हियर K इज इक्वल टू K3। सो हम ये कह सकते हैं P बाई T इज कॉन्स्टेंट। आई रिपीट, P अपॉन T इज कॉन्स्टेंट, यह कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अभी दोस्तों कंडीशन सपोज करते हैं, जस्ट सपोज फॉर अ गैस इन इनिशियल कंडीशन प्रेशर इज P1, टेम्परेचर इज T1। जो गैस है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका मास कांस्टेंट है। सो P1 T1 वो कहाँ पे है, इनिशियल कंडीशन में है। और फाइनल कंडीशन की बात करें दोस्तों P2 एंड T2। सो दो फॉर्मूला हमको मिलेंगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K और K3। सिमिलर P2 अपॉन T2 इज ऑल्सो इक्वल टू K3। अगर K की दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करें देन वी कैन राइट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सिंपल, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट इज द रूल फॉर द गैलियोसेट। जैसे यहाँ पे दोस्तों आइसोबार मिल रहा है, हमको ग्राफ मिल रहा है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करेंगे इसके वर्सेस P और T, सो हमारा ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, प्रेशर इन बार और इन पास्कल, टेम्परेचर इन केल्विन मेजॉरिटी गैस, अदरवाइज इन सेंटीग्रेड। सो दोस्तों यहाँ पे भी हमको कुछ इस तरह के ग्राफ मिलेगी। किसी एक पे फोकस कर दे, सपोज V1, इसके ऊपर इसकी बात कर रहे हैं। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1, यही एक लाइन को जरा सपोज करो जिसके ऊपर अभी मैं डार्क करने जा रहा हूँ। सो क्या मिला हमको, P वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1 एंड कांस्टेंट अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट M। सो हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है। सिमिलर वही गैस रखते हैं, फिक्स्ड मास भी रखते हैं, बट उसका वॉल्यूम अगर थोड़ा ज़्यादा कर दे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, बट थोड़ी डाउनवर्ड्स V3 उससे ज़्यादा डाउनवर्ड। यहाँ पे याद रखना चाहिए V1, V2 एंड V3 रिलेशन। आपको मालूम है जितना कम वॉल्यूम उतना प्रेशर ज़्यादा, पहले रूल में आया था। दैट्स वाई वी कैन से V1 इज़ लेस देन V2, V2 इज़ लेस देन V3। जितना वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उतना प्रेशर भी कम होता जा रहा है। ये तीनों अलग अलग ग्राफ है, एक साथ ही लिखा है। आगे दोस्तों हमने बात की थी इसको हमने आइसोबार बोला था। दिस इज आइसोकोर ऑन दी बेसिस ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आइसोबार आइसोकोर यहाँ पे कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं, दिस इज आइसोकोर, दिस इज आइसोबार। ओके, और ये फॉर्मूला से P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 का हम आगे यूज़ करेंगे। तो लास्ट रूल इज एवोगैड्रो रूल और एवोगैड्रो लॉ। सर ये तो हमने पढ़ा है और आपने तो 3 की बात की थी, ये चौथा कहाँ से आ गया। तो फोर्थ वन इज मोर इम्पोर्टेंट बट नॉट न्यू फॉर अस, हमारे लिए नया नहीं है दोस्तों। बट यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर दिस चैप्टर कुछ कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इससे इस चारों के बेसिस पे दोस्तों हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। सर आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? चलो इक्वेशन साइड करो, आइडियल गैस क्या है जिसका हम अब डेरिवेशन की बात कर रहे हो। सो आइडियल गैस ऐसा गैस है जो कोई भी कंडीशन में सभी गैस लॉज का गैस रूल को फॉलो करता है। दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस। सपोज आइडियल स्टूडेंट कौन है? जो सभी कंडीशन का, सभी टीचर्स की कंडीशन का, सभी इंपॉर्टेंट स्टडी कंडीशन को फॉलो करता है। वेकअप इन दी अर्ली मॉर्निंग, हार्ड वर्क करता है, टाइम टू टाइम लेक्चर, टाइम टू टाइम होमवर्क, MCQ सॉल्यूशन, एग्जाम एक्सेट्रा, वो आइडियल है। सर बट दैट कंडीशन इज हाइपोथेटिकल। आइडियल टीचर क्या है? जो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता है, टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करता है, वो भी ज़्यादातर केस में हाइपोथेटिकल है। मेरा तो इसमें इंक्लूड होना अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो मैं भी आइडियल नहीं हूँ, एज वेल एज मैनी ऑफ यू आइडियल स्टूडेंट नहीं हो अभी के लिए, बट आपको आइडियल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, अलग बात है, फिर से अपने काम पे आते हैं। सो आइडियल गैस एक्चुअल में ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते,
हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे ये सभी गैस को फॉलो करना पॉसिबल ना हो। बट अगर हम ये सपोज कर ले कोई गैस कोई भी कंडीशन पे ये सभी गैस रूल को फॉलो कर रहा है, दैट गैस इज आइडियल गैस, उसका इक्वेशन डिराइव करना है, उसके लिए ये रूल हमको याद होना, इसके बारे में पता होना जरूरी है। ओके, अभी एवोगैड्रो क्या है, एवोगैड्रो नाम कहाँ पे पढ़ा था, थोड़ा याद करते हैं। सर एवोगैड्रो तो हमने पढ़ा था इन दी मोल कंसेप्ट। आपके पास किसी भी सब्सटेंस के मोल हो और उसके मोलेक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, उसके एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तब हम एवोगैड्रो कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ Na 6.02 और 6.02 इंटू 10⁻23। वही एवोगैड्रो ने दोस्तों रूल दिया है। यहाँ पे हमारे पास सेम कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंटेनर है और वहाँ पे कंडीशन सेम है बट गैस अलग अलग है। सपोज मेरे पास कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी आर देयर। टेम्परेचर इज कॉमन, प्रेशर इज कॉमन, टेम्परेचर इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल, इवन वॉल्यूम इज इक्वल। एट दैट टाइम वी कैन से उसके नंबर ऑफ मोलेक्यूल भी इक्वल हो गए, दैट इज द एवोगैड्रो रूल। जस्ट सपोज इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर दिस सेम कंडीशन। जो कंटेनर थे उसके अंदर जो वॉल्यूम था सभी गैसेस का वो कैसा था, इक्वल था, और कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर कैसा था वो भी इक्वल था। सो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, सभी कंटेनर में अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम अंडर दी सेम कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर इक्वल होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल। तो उसके अंदर जो मोलेक्यूल रहेंगे वो भी कैसे हो गए, इक्वली हो गए। आई रिपीट, एक से ज़्यादा कंटेनर है बट वो एक से ज़्यादा कंटेनर की कंडीशन कॉमन है, दैट कंडीशन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसके अंदर हम इक्वल वॉल्यूम वाले बट अलग अलग गैस फिल करते हैं। इन कंटेनर ए गैस ए, इन कंटेनर बी गैस बी एंड द कंटेनर सी गैस सी इज देयर at a common or we can say equal temperature and pressure with common volume. Volume is common, temperature is common, pressure is common, then we can say number of molecule is also common. So we can write V proportional to N. V is equal to K into N, ये हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहो NCERT पे के बेस पे K4 लिखना चाहिए, अदरवाइज K लिख सकते हो, K इज कांस्टेंट ओवर हियर। अभी यहाँ पे अगर फॉर्मूला डिराइव करना है V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 आप अपने से डिराइव कर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। अभी दोस्तों ये एवोगैड्रो रूल जब भी आए आपके दिमाग में एक कंडीशन रहनी चाहिए, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है जो अभी हम क्लियर कर रहे हैं। दैट व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसका यूनिट चेंज, जैसे कल बात हुई थी, अगर इसको यूनिट चेंज करना है, इसको केल्विन में चाहिए, फ़ारेनहीट में चाहिए, यू कैन चेंज 0 सेंटीग्रेड इनटू केल्विन और फ़ारेनहीट। एट द सेम टाइम प्रेशर को भी आपको अगर कंडीशन चेंज करना है, बार से एटमॉस्फेयर में लेके जाना है, पास्कल में लेके जाना है, यू आर एबल टू डू दैट। बट ये कंडीशन 0 सेंटीग्रेड एंड द 1 बार इज STP कंडीशन। STP कंडीशन में सर हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था दैट वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर, याद होगा। एट STP कंडीशन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 22.4 लीटर। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आइडियल गैस की। व्हाट इज द आइडियल गैस? सर आइडियल गैस मीन्स ऐसा गैस who follows all laws or all rules of the gas in any condition। कोई भी कंडीशन में ये सभी रूल को जो फॉलो करे, दैट गैस इज नोन एज आइडियल कंडीशन। एक्चुअली दिस टाइप्स ऑफ गैस आर नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैसेस है ही नहीं, क्योंकि सभी कंडीशन सभी लॉज का सभी कंडीशन में फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, और वी कैन से हार्ड है थोड़ा। सो हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द गैस 99.99% गैस आर नॉन आइडियल गैस। उसके लिए ये ठीक है। बट फिर भी दोस्तों हम सपोज करते हैं
आई रिपीट, फिर भी अगर हम ये सपोज करते हैं दैट आइडियल गैस कैन एग्जिस्ट, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे हमको मिल रहा है, नॉट इन ऑल कंडीशन, किसी कंडीशन पे दोस्तों हमको आइडियल गैस मिल रहा है. सो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 22.71098 लीटर, और वी कैन से 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा 22.71098. सर हमने तो फिर ये लेके क्यों कैलकुलेट किया, यही तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, जितने भी गैस हमको मिल रहे हैं दे आर नॉट आइडियल, वो आइडियल नहीं है, दैट्स वाई वो यूज़ कर रहे हैं. अभी एसटीपी पे अलग अलग गैसेस का इन आइडियल कंडीशन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसके लिए एक टेबल आपके सामने है. यू हैव टू ट्राई टू मग अप दिस टेबल, ये टेबल को याद करने की ट्राई करनी है, मे बी इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए. ठीक है. सो एवोगैड्रो बात पे दोस्तों रूल में यहाँ पे हम अभी ख़त्म नहीं कर सकते. अभी हमको और एक कंडीशन याद रखनी है, दैट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, इन दोनों के बीच के क्या रिलेशन होना चाहिए. सपोज अगर कॉमन फॉर्मूला की बात करें देन वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम को हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में ना रखें देन डी प्रोपोर्शनल टू डी इज इक्वल टू एम, और वी कैन से डी प्रोपोर्शनल टू एम. सो इन दोनों के बीच का रिलेशन मोलर मास एंड द डेंसिटी वो हमको फाइंड आउट करना है. चलो ट्राई करते हैं. यहाँ पे दोस्तों v इज इक्वल टू के इंटू एन, के फोर की जगह पे मैं अभी क्या लिखूंगा, तो हम ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के इंटू एन, एन इज मोल, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास. क्या लिख सकते हैं हम, k इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास. अभी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर ठीक से देखो हम ये लिख सकते हैं, मास को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, v अपॉन m इज इक्वल टू के इंटू एम, ये हो सकता है. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा अपोजिट लिखें, m अपॉन v इज इक्वल टू m अपॉन k. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल. मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. सो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन k. हियर 1 अपॉन k इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को रिमूव करें देन वी कैन राइट d प्रोपोर्शनल टू m. So density is directly proportional to molar mass. Remember, density is directly proportional to molar mass. ये कंडीशन का यही चैप्टर के एक दो एडिशनल पॉइंट्स में दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक एडिशनल टॉपिक है जो जो ओल्ड सिलेबस था उसमें इंक्लूडेड था, एनसीईआरटी में अभी नहीं है, बट वहाँ से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर वहाँ से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको ऐड करना ही पड़ेगा, और उसके लिए ये कंडीशन यूज़फुल होगी, डी प्रोपोर्शनल टू एम. तब दोस्तों उसकी हम बात करेंगे. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर इम्पोर्टेंट 4 रूल्स, फर्स्ट वन इज बोयल, देन चार्ल्स, देन गैल्यूसैक एंड दी एवोगैड्रो. क्विक रिवीजन. बोयल्स रूल में हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड दी वॉल्यूम. प्रेशर और दी वॉल्यूम, यहाँ पे रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मोलर मास, फिक्स मास, सॉरी. ठीक है. उसके बाद दोस्तों हमने रिलेशन रूल कौन सा पढ़ा था, दैट रूल वाज चार्ल्स रूल. चार्ल्स रूल में रिलेशन क्या था, वॉल्यूम एंड दी टेम्परेचर फॉर दी कांस्टेंट प्रेशर एंड दी कांस्टेंट मास, v प्रोपोर्शनल टू t. देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, गैल्यूसैक रूल. एंड गैल्यूसैक रूल, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड दी टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दी टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दी कांस्टेंट क्वांटिटी, और वी कैन से कांस्टेंट मास. वहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिला था, p प्रोपोर्शनल टू t. एंड फाइनली एवोगैड्रो रूल, at constant pressure and the constant temperature for the equal volume, number of molecule is also equal, or we can say quantity mass is also molar mass is, sorry, mass is also equal. Okay. अभी दोस्तों ये रूल को एकदम शॉर्ट में याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल में दोस्तों द सेंटर इज क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट इज मास, फिक्स्ड मास.
और उसके अलावा हमको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट बॉयल रूल, सो ये दोनों के बीच का रूल होगा एंड दिस इज कांस्टेंट। इफ़ यू वांट टू लर्न चार्ल्स रूल बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट। इफ़ यू वांट टू लर्न गैल्यूसेक रूल बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ से दोस्तों रूल को कैसे डिराइव करना है, हमको ये पता चलना होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट एन, T proportional to 1/V or V proportional to 1/P, that is Boyle rule. At constant pressure, Charles rule, constant quantity, V proportional to T. Gay-Lussac rule at constant volume, constant quantity, P proportional to T. ओके दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी आइडियल गैस इक्वेशन की, और उसके लिए बात हुई थी आइडियल गैसेस की जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। आइडियल गैस किसको बोलेंगे, जो सभी गैस रूल का सभी कंडीशन में फॉलो करे, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है एक्चुअली, बट फिर भी हम ये एज्यूम करते हैं जब हमारे पास ऐसे गैसेस है जो कंडीशन को फॉलो करते हैं, इट मीन्स दे आर आइडियल गैस। सो उसका इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो हमने 4 रूल पढ़े उनमें से पहले 3 रूल में से कोई भी 2 और एवोगैड्रो कंपलसरी, इन तीनों को मिला के हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट, सही है। हमारे पास दोस्तों जो रूल पढ़े थे उसमें से एक रूल था, दैट इज बोल्स रूल। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द एन फिक्स्ड मास, V proportional to 1/P, or we can write P proportional to 1/V also there. So V proportional to 1/P, that is Boyle's rule. That is equation number 1. उस दूसरा एक इक्वेशन था हमारे पास, दूसरा लॉ, दैट इज चार्ल्स रूल। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन, V proportional to T. और तीसरा था एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, V proportional to N, इक्वेशन नंबर 3। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो तीनों इक्वेशन को अगर मिक्स करें, V proportional to 1/P, V proportional to T, V proportional to N। सो अगर हम इसको साथ में लिखे फ्रॉम दी इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, हम ये लिख सकते हैं V proportional to 1/P, सो 1/P, proportional to N, proportional to T, V proportional to N, V proportional to T, that we can write। अगर दोस्तों in the place of this symbol proportional to, if we want to write equal to, then we have to introduce constant. So I am introduce the constant V is equal to N R T upon P. Here R is constant, gas constant। अभी दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, सर V is equal to R N T क्यों नहीं लिखा, N R T क्यों लिखा, ये सुटेबल है। आप अगर यहाँ पे V इज इक्वल टू आर एन टी बाई पी लिखते हो, दैट इज ओके, वहाँ पे कोई गलती नहीं है, बट एन आर टी सूटेबल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा ये इक्वेशन आपको बहुत बार यूज़ करना होगा, दैट्स वाई। आर इज गैस कांस्टेंट। अभी ये कांस्टेंट तो बहुत सारे देखिए, गैस कांस्टेंट में थोड़ी अलग चीज़ ये है, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स मीन्स व्हाट दोस्तों, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कांस्टेंट जो हमने पढ़े वो वहाँ पे मेनली क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो या फिर प्रेशर चेंज हो या फिर क्वांटिटी चेंज हो, कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है, बट द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट आर इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी कंडीशन, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी प्रेशर, फ्रॉम एनी क्वांटिटी। तो गैस कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट, दैट्स वाई आर इज नोन एज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, ये वैल्यू चेंज होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, व्हेन वी चेंज दी मेथड। अगर दोस्तों मेथड हम चेंज करते हैं, इफ वी यूजिंग MKS और वी कैन यूज इट वी यूजिंग CGS, तो इन दोनों में आर की वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगी, बट एक्चुअली वो कॉमन ही होगी। सपोज एक बंदा कह रहा दैट दिस चौक इज अबाउट 1 किलोग्राम, इसका वेट 1 किलोग्राम है नहीं, बट जस्ट सपोज किसी ने ये कहा, तो वेट ऑफ दिस चौक इज 1 किलोग्राम, एंड सेकंड वन इज सेइज 1000 ग्राम। हु इज राइट? दोनों ही राइट है, 1000 ग्राम और वी कैन से 1 किलोग्राम, बट दोनों के यूनिट अलग है। सो आर की वैल्यू कांस्टेंट ही है। अगर हम
पूरी मेथड चेंज कर दे, यूनिट मेथड चेंज कर दे, तो वहाँ पे हमको डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है। बट आर इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी अलग अलग यूनिट मेथड में आर की वैल्यू क्या होगी वो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारे पास जितने भी रूल हो आज के दिन तक हो सकते हैं उन सबके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर की वैल्यू डिराइव करने वाले हैं जो फिक्स्ड है, और डिफरेंट यूनिट मेथड में वो क्या होगी उसकी भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा और सेट करूँ, देन आई कैन राइट PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज P, व्हाट इज V, व्हाट इज N, व्हाट इज R, ये सब आपको लिखना है। देन वी कैन से P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N that is mole of the gas, R is the gas constant, universal gas constant, and T is the temperature. क्लियर है? और एक क्वेश्चन है, यही इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन की दोस्तों बात करते हैं फिर से। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। यू कैन सी आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आपको लिखना है देन वी कैन राइट, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू nRT कर देना है, इन विच P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द मोल, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं चाहूँ आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, P इज इक्वल टू RT अपॉन V, दिस इज पॉसिबल। P is equal to RT upon V. What about N? N is nothing but the mole, and we can say N mole is equal to mass upon molar mass. So mass upon molar mass. Mass by volume is nothing but the density. So we can write mass by volume is nothing but the density. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, in the place of mass by volume we can write density over there. So P is equal to dRT upon M. This is also a ideal gas equation in terms of density. इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, आपके पास डेंसिटी होगा, टेम्परेचर होगा, मोलर मास होगा, आर कांस्टेंट वैल्यू हो तो होगी। यू कैन कैलकुलेट प्रेशर ओवर हियर, और वी कैन से यहाँ पे से किसी भी कोई एक अमाउंट ऐसी होगी, एक फिक्स वैल्यू ऐसी होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी। यू कैन यूजिंग बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हमको कहीं सारे एग्जांपल्स, कहीं सारे MCQ करने पड़ेंगे। क्लियर है? अभी दोस्तों ये बात हुई आइडियल गैस इक्वेशन तक की। देयर इज वन मोर इक्वेशन, दैट इज कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ is derived from ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, एज वेल एज जो तीन रूल थे, बोयल, चार्ल्स एंड द गैल्यूसेक, उन तीनों में से किसी भी दो को यूज करके भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिराइव कंबाइंड गैस रूल। जस्ट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, वी कैन डिराइव कंबाइंड गैस रूल फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। चलो दोस्तों यहाँ पे जो PV इज इक्वल टू nRT है, इन द प्लेस ऑफ PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे सॉरी मैं क्या लिख सकता हूँ, N और R की जगह पे कोई नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, जस्ट सपोज PV अपॉन T इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू K डैश और इज इक्वल टू K। वाई? R इज द गैस कांस्टेंट, R is the universal gas constant, not changeable value. Also the mass of the gas is fixed for any gas। जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिक्स्ड मास के साथ ही एक्सपेरिमेंट करोगे, इट मीन्स उसका मास फिक्स्ड, मोलिकुलर मास तो चेंजेबल है ही नहीं। देन मोल इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो ये दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इन द प्लेस ऑफ दिस बोथ कांस्टेंट वैल्यू वी कैन राइट K डैश। सो PV अपॉन T इज इक्वल टू K। सो हम ये कह सकते हैं P इंटू V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी गैस के लिए इन इनिशियल कंडीशन सपोज प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1। फॉर द फाइनल कंडीशन प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। सो हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, दैट P1 V1 अपॉन
T1 is equal to K dash, इक्वेशन नंबर 1. फाइनल इक्वेशन P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अगेन K dash, इक्वेशन नंबर 2. अगर यहाँ पे दोस्तों K dash की दोनों वैल्यू को कंपेयर करें देन वी कैन राइट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. दैट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन. कहाँ से डिराइव किया हमने? फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन. अगर दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करो तो आपको ये पता चलेगा दैट ये तो तीनों रूल का कॉम्बो है, चार्ल्स बॉयल एंड गैल्यूसर. जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इफ T1 इज इक्वल टू T2 तो कैंसिल हो जाएगा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. किसका रूल है? कौन सा रूल है ये? तो बॉयल रूल हुआ. ओके, देन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा P1 इज इक्वल टू P2. दिस इज चार्ल्स रूल. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, दैट इज गैल्यूसेक रूल. सो ये तीनों रूल का एक्चुअली में कॉम्बो है. सो मैंने पहले ही बात, यहाँ पे हमको क्या लिख देना है? P1 V1 T1, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर. सो हमारे पास अभी दोस्तों इतने सारे एसेट जमा हो चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे MCQ और एग्जाम्पल कर सकते हैं. जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की दैट दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस रूल्स. ये तीनों में से किसी भी दो को यूज़ करके अभी हम बना सकते हैं. जस्ट सपोज ये एडिशनल है दोस्तों. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग, हम यहाँ पे बॉयल एंड चार्ल्स रूल का यूज़ कर रहे हैं. सपोज आई कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P. इक्वेशन एक कहाँ पे लिखा था सर? यहाँ पे लिखा था एज पर एज बॉयल्स रूल. दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? अगर चार्ल्स रूल की बात करें देन वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू T, इक्वेशन नंबर 2. अगर इन दोनों को यूज़ करें देन वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू T इंटू 1 अपॉन P. अगर यहाँ पे दोस्तों इक्वल लिखना है V इज इक्वल टू K इंटू T अपॉन P. V इज इक्वल टू K इंटू T अपॉन P. सो P इंटू V बाई T इज इक्वल टू K. इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, एंड यू विल गेट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ये दो मैंने आपको फ्रॉम दी बॉयल एंड चार्ल्स रूल बताया. तीन में से किसी भी रूल का यूज़ करके आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो. खुद से सोचना है कैसे होगा कैसे नहीं. ठीक है. ओके, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता रहा हूँ क्या करेंगे. वी आर गोइंग टू डिराइव द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट R इन डिफरेंट कंडीशंस एंड एग्जाम्पल फ्रॉम दिस गैस रूल्स. ठीक है. सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.